हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भोले भाले लोगों की, सीधे साधे लोगों की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, इस तरह की न्यूज हम आए दिन सुनते रहते हैं, क्योंकि उन्हें निशाना बनाना स्कैमर्स के लिए बहुत इजी टास्क होता है। लेकिन आज हम जो न्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ स्कैम नहीं है, बल्कि स्कैमों का पूरा खुला नेटवर्क है, जिसे नाइजीरिया में बड़े लेवल पर किया जा रहा है। और इस स्कैम का नाम है मिरेकल प्रेगनेंसी। महिलाओं को झूठी प्रेगनेंसी के नाम पर बुरी तरह से लूटा जा रहा है। नाइजीरिया की अगर आप वर्ल्ड मैप पर लोकेशन देखेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले अफ्रीका चलना होगा, और वेस्ट साइड में ठीक यहाँ पर आप नाइजीरिया को लोकेट कर सकते हैं। इसके साउथ में आपको गल्फ ऑफ गिनी दिखेगी, जो कि इलीगल एक्टिविटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ऑलराइट, अब इस नाइजीरिया में किस तरह से स्कैम हो रहा है आप उसे समझिए। देखिए, दुनिया में बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें किसी रीजन से बच्चे नहीं होते, और ऐसे लोगों के लिए जिंदगी का बोझ और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों की कमी महसूस होती है। जब वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें सबके बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। ऐसे में वो इमोशनली काफी वीक हो जाते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब जो नाइजीरिया है ना, वो दुनिया में हाईएस्ट बर्थ रेट्स वाली कंट्रीज में शुमार है। मतलब आप सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाले देश देखेंगे तो नाइजीरिया वहां पर आपको दिख जाएगा। नाइजीरिया में ऑन एवरेज 1000 महिलाओं पर 40 से 45 बच्चे जन्म लेते हैं। और अगर आप फर्टिलिटी रेट निकालेंगे तो एक महिला, एक वीमेन 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक वीमेन, एक महिला अपनी लाइफ में 15 से 49 साल के बीच, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, इस टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है। इंडिया में आपको ये रेट 2.01 दिख जाएगा। खैर, आप इमेजिन करिए नाइजीरिया जैसी कंट्री में जहां पर इतनी ज्यादा बर्थ रेट है और वहां के किसी कपल को बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता, सोसाइटी उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, कैसा बिहेवियर करेगी, खासकर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। और इस कलंक से बचने के लिए लोग अपना इलाज करवाने डॉक्टर के क्लिनिक चले जाते हैं। अब क्या हो जब ये क्लिनिक फर्जी निकले, क्योंकि बीबीसी की एक रिसेंटली रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नाइजीरिया में एक प्रेगनेंसी स्कैम चल रहा है, जिसमें स्कैमर्स निराश और हताश महिलाओं को फॉल्स प्रेगनेंसी के थ्रू लूट रहे हैं, जिसे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी या मिरेकल प्रेगनेंसी कह सकते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है, पर्दे के पीछे की आखिर कहानी क्या है? इस क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में होता यह है कि कपल्स डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि नकली होते हैं, लेकिन भोले भाले लोगों को ये बात पता नहीं होती। डॉक्टर्स इन्हें बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का इलाज इनके पास है, कुछ पैसे लगेंगे, कुछ इंजेक्शन इनको दिए जाएंगे, जिससे महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में मदद मिल जाएगी। अब जो हताश और निराश लोगों का सिस्टम ये होता है कि वो हर किसी की बातों में आ जाते हैं, और जब लोग इन फर्जी डॉक्टर की बातों में आ जाते हैं तो फिर इनका फर्जी इलाज शुरू हो जाता है। पहले तो इन्हें नकली इंजेक्शन दिए गए, जिससे पेट पर सूजन आ जाए, ये दिखाने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हो। अजीब बात यह है कि ये स्कैमर ऑफर भी देते हैं कि आपको लड़का चाहिए, लड़की, उस हिसाब से ये लोग ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद डॉक्टर्स इनको दूसरे हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाने से मना कर देते हैं, ताकि वो कोई जांच ना करवा पाए, क्योंकि जांच में तो सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर मैटर क्या है। जब प्रेगनेंसी अपने फुल टर्म में पहुंच जाती है, यानी जब बच्चों को जन्म देने की बारी आती है, तो ये फेक डॉक्टर्स महिलाओं से ये बोलते हैं कि आपको इसके लिए कुछ दवाई लेनी होगी, जो कि काफी महंगी होती है, और इन महिलाओं से पेमेंट करने का बोला जाता है। जब ये लोग पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद महिलाओं को ये इंजेक्शन देते हैं, और ये इंजेक्शन भ्रम पैदा करने वाला होता है। कैसा भ्रम? इन वीमेन्स को ये फील होता है कि जैसे वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है, मतलब यहाँ पर इन्हें नशीली दवाएं दी जा रही थी। और जब ये लड़कियां होश में आती थी तो उसके कुछ देर बाद इनको अपने आप नए बच्चे मिल जाते थे। हुआ ना मिरेकल। इसी प्रोसेस को ये लोग मिरेकल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ पेट पर सूजन बढ़ाकर बिना किसी बच्चे को जन्म दिए ये महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही थी? इन फेक डॉक्टर्स ने ऐसा पॉसिबल करके दिखाया है, वो भी ट्रैफिकिंग के जरिए, यानी न्यू बॉर्न बेबीज की ट्रैफिकिंग, नवजात शिशुओं की तस्करी। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने एक ऐसे ही क्लिनिक पर छापा मारा है, जहाँ पर लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती रखा जाता था, जिनमें कुछ की उम्र 15 साल, 17 साल या 20 साल भी होती थी। आप सोच के देखिए, अनजान लड़कियों को अपने यहाँ कैद में रखना, आप इसे क्या बोलेंगे? अब जाहिर सी बात है, लड़कियों को कैसे लाया जाता होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे किडनैपिंग करके, जबरदस्ती उठा के, दूसरे ट्रैफिकर्स से साठगांठ करके जो लड़कियां सप्लाई करते हैं, इनसे ये बच्चे पैदा किए जाते थे, और इनके बच्चों को जबरदस्ती छुड़ाकर ये लोग उन लोगों को दे देते थे जो इनसे अपना इलाज करवा रहे थे, और बोलते थे कि ये देखो आपको बच्चा हुआ है, आपको बच्ची हुई है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो सफल हुआ है।
मतलब यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी के 3 मामले उजागर हुए। पहला मामला मादक पदार्थों का है, यानी नशीली दवाओं का है। दूसरा मामला गर्ल्स ट्रैफिकिंग का है, यानी महिलाओं की तस्करी से जुड़ा हुआ है। और तीसरा मामला छोटे और मासूम बच्चों की तस्करी का है। खैर ये न्यूज़ तो नाइजीरिया की है, लेकिन पता नहीं दुनिया भर में इस तरह के कितने स्कैम चल रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।